मूवी की स्टार्टिंग में हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अज्जी नाम की एक ओल्ड वुमेन अपनी ग्रैंड डॉटर मंदा को ढूंढ रही होती है। उनके साथ एक प्रेग्नेंट औरत लीला भी थी। क्योंकि अज्जी काफी ओल्ड थी, इसलिए उनके नीज में दर्द होने लगता था। फिर भी वो मंदा को ढूंढने काफी दूर निकल आती हैं। तभी लीला को एक जगह मंदा बेहोश पड़ी हुई मिलती है। लीला जल्दी से अज्जी को वहाँ पर बुलाती है और वहाँ जाकर अज्जी देखती है कि कोई मंदा का रेप करके उसे वहाँ पर फेंक कर चला गया है। यह देखकर अज्जी मंदा को गले लगाकर रोने लगती हैं और उसे उठाकर अपने घर ले आती हैं। मंदा के घर में अज्जी के अलावा मंदा के पेरेंट्स रहा करते थे। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस इंस्पेक्टर दस्तूर अज्जी के घर आता है और मंदा के बारे में डिटेल्स लेने लगता है। वो पूछता है कि इतनी रात को मंदा वहाँ गली में क्या कर रही थी। इस पर लीला बताती है कि वो उससे मिलने गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि लीला एक प्रोस्टिट्यूट थी। तभी अज्जी बताती हैं कि वो अल्टर का काम करती हैं और लीला का ब्लाउज उनके पास अल्टर करने के लिए आया था, इसीलिए उन्होंने ही मंदा को वो ब्लाउज पहुंचाने के लिए लीला के पास भेजा था। इस पर इंस्पेक्टर गुस्से में अज्जी से कहता है कि उन्होंने 10 साल की बच्ची को रात में प्रोस्टिट्यूट वाली जगह सिर्फ ब्लाउज डिलीवर करने के लिए भेज दिया। इस पर मंदा की मां विवाह कहती है कि मंदा उनसे ये बोलकर बाहर गई थी कि वो पास के घर में टीवी देखने जा रही है। इस पर इंस्पेक्टर गुस्से में फिर बोलता है कि पहले वो डिसाइड कर लें कि कौन सच बोल रहा है। उसके बाद इंस्पेक्टर विवाह से पूछता है कि वो क्या करती है। विवाह बताती है कि वो अपनी साइकिल पर छोटा सा कैटरिंग का बिजनेस करती है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि क्या उसके पास लाइसेंस है। विवाह इसके लिए मना कर देती है। तभी इंस्पेक्टर मंदा के फादर से पूछता है कि वो क्या करता है। मंदा के फादर बताते हैं कि वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसके लिए सुबह वो 7 बजे ही घर से चले जाते हैं और वापस 10 बजे आते हैं। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि वो 15 घंटे शिफ्ट करते हैं, जो कि इलीगल है। वो उनसे कहता है कि तुम सब लोग सारे इलीगल ही काम क्या करते हो। उसके बाद इंस्पेक्टर उनसे कुछ अनयूजुअल सवाल करने लगता है, जैसे उन्हें कैसे पता चला कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है। इस पर लीला कहती है कि उसे श्योर है कि उसके साथ रेप ही हुआ है। उसके बाद इंस्पेक्टर उनसे दिखाने को कहता है। यह सुनकर वो सब लोग थोड़ा सहम जाते हैं और इंस्पेक्टर खुद ही उठकर मंदा को देखने लगता है। इस पर मंदा को बहुत अजीब सा लगता है और वो ऐसा करने से मना करती है। उसके बाद इंस्पेक्टर मंदा से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर मंदा कुछ भी सही से बोलने की हालत में नहीं थी क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। फिर भी वो बहुत कोशिश करने के बाद इतना बता देती है कि जिसने भी उसके साथ रेप किया था वो काला चश्मा पहने हुए था। यह सुनकर लीला एकदम से शॉक होकर कहती है कि नावले वहाँ के एमएलए का एक निहायती बिगड़ा हुआ बेटा था, जो हमेशा काला चश्मा पहनकर ही रहता था। इंस्पेक्टर ये सुनने के बाद उनसे कहता है कि वो कल डॉक्टर को लेकर आएगा और मंदा का चेकअप करेगा। इस पर अज्जी गुस्से में इंस्पेक्टर से कहती है कि अब तो उन्हें क्रिमिनल का नाम पता चल गया है, तो वो उससे जाकर पूछताछ क्यों नहीं करते। इस पर इंस्पेक्टर अज्जी से कहता है कि हाँ, वो ऐसा जरूर करेंगे, पर उससे पहले वो तुम सबसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में सारे इलीगल काम होते हैं और क्या पता तुम लोग रात को मंदा से प्रोस्टिट्यूट का काम करवाते हो। यानी इनडायरेक्टली वो इंस्पेक्टर दावले को बचाने के लिए अज्जी और उनकी फैमिली को धमका रहा था, जिससे वो दावले के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं करे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उन सबको इलीगल केस में फंसाकर जेल में डाल देगा। ये सब सुनने के बाद विवाह बहुत ज्यादा डर जाती है और इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर कहने लगती है कि वो लोग बहुत गरीब लोग हैं, इसीलिए वो दावले के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे। वो इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें पुलिस स्टेशन या कोर्ट में नहीं घसीटे। इंस्पेक्टर विवाह से इतना कहकर चला जाता है कि अगर दावले को पता चल गया कि तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट करने वाले हो तो वो तुम में से किसी को भी जीने नहीं देगा। उसके बाद लीला अज्जी को घर के बाहर लेकर आती है और एक पोस्टर पर लगे एमएलए श्रीकांत दावले के साथ उसके बेटे बिलासराव दावले की फोटो दिखाती है और अज्जी से कहती है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो काफी बड़े लोग हैं। मंदा को उस तरफ के रास्ते से जाना ही नहीं चाहिए था। दावले और उसके लोग अक्सर वहाँ पर दारू पीकर अय्याशियां करते रहते थे। उसके बाद रात होने के बाद अज्जी उस पोस्टर के पास दोबारा आती है और दावले का फोटो काटकर अपने साथ ले जाती है और मंदा के पास जाकर वो पोस्टर दिखाकर पूछती है कि क्या ये वो ही था। मंदा दावले को देखकर डर की वजह से टॉयलेट कर लेती है, क्योंकि वो उस भयानक इंसिडेंट से काफी ज्यादा डर चुकी थी। एक 10 साल की लड़की के साथ ये सब होना किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं होता है। इसके बाद अज्जी समझ जाती है कि दावले ने ही उनकी मासूम बच्ची की लाइफ बर्बाद की है। मंदा का ब्लड रुक ही नहीं रहा था, इसीलिए अज्जी नेक्स्ट डे एक वैद्य के पास दवा लेने जाती हैं और वहाँ से कुछ दवा की पुड़ियाँ लेकर आती हैं। घर आकर वो देखती हैं कि 2 लड़कियाँ उनके पास अपने ब्लाउज अल्टर कराने के लिए देकर गई थीं, जो अभी तक अल्टर नहीं हो पाए थे। इसीलिए वो अज्जी पर गुस्सा हो रही थी। अज्जी कहती है कि मंदा की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो उनका काम नहीं कर पाई थी और वो कल पक्का उन्हें उनके ब्लाउज अल्टर करके दे देंगी। रात को अज्जी लीला को कॉल करके दावले की साइट के बारे में पूछती है और लीला उन्हें साइट के बारे में बताने से मना कर देती है और उन्हें समझाती है कि वो इन सब के चक्कर में नहीं पड़े। दावले बहुत बड़ा इंसान है, अगर उसे पता चल गया तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
इतना कहकर लीला कॉल कट कर देती है। उसके बाद मंदा अज्जी को धावले की साइड के बारे में बता देती है और फिर अज्जी अपना मुंह कवर करके धावले की साइड पर पहुंच जाती है। उधर इंस्पेक्टर एक डॉक्टर को लेकर मंदा के पास आता है और उसके स्टिचिंग करके चला जाता है। घर वापस आने के बाद अज्जी मंदा को वैद्य द्वारा दी गई उस दवा को देती है और उसे सुलाने लगती है। नेक्स्ट डे अज्जी मार्केट जाते टाइम अपने एक फ्रेंड सराफत के पास जाती हैं। सराफत एक बचर था। वहाँ पर अज्जी सराफत को मटन को काटते हुए देखती है और फिर वो उससे कहती है कि वो मीट काटना चाहती है, इसीलिए वो उसे मीट काटना सिखाए। यह सुनकर सराफत उनसे मना कर देता है कि उनके धर्म में लेडीज मीट नहीं काटती हैं। पर अज्जी वहीं पर बैठकर जिद करने लगती हैं कि जब तक वो उन्हें मीट काटना नहीं सिखाएगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी। काफी देर हो जाने के बाद फाइनली सराफत अज्जी की जिद के आगे झुक जाता है और उन्हें मीट काटना सिखाने लगता है। अज्जी वहाँ से कुछ मीट खरीदती हैं और बाहर आकर कुत्तों को खिला देती हैं और उसके बाद घर वापस आ जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि मंदा का ब्लड अभी भी रुक नहीं रहा था और उसे काफी पेन भी हो रहा था। नेक्स्ट डे वही लड़की अज्जी के पास अपने ब्लाउज लेने आती है जो कल अज्जी पर गुस्सा हो रही थी। अज्जी उसके ब्लाउज दे देती है पर वो उन्हें आधे रुपए ही देकर जाने लगती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो जब भी पहले आधे रुपए देकर जाती थी तो मंदा उससे पूरे पैसे लेने के बाद ही उसके ब्लाउज उसे देती थी, पर इस बार मंदा को कुछ होश ही नहीं था, इसीलिए अज्जी आधे रुपए लेकर ही उसे ब्लाउज दे देती है। रात होने के बाद अज्जी फिर से चुपचाप धावले की साइड पर पहुंच जाती हैं। वो धावले पर नजर रख रही थी ताकि वो उसके मूवमेंट को समझ सके, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस उनकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली थी, इसीलिए उन्होंने खुद ही अपनी बच्ची का बदला लेने की सोच लिया था। अज्जी वहाँ पर धावले और उसके फ्रेंड उमिया को देखते हैं। वो दोनों फुल नशे में थे और उमिया धावले से कह रहा था कि वो उनके लिए एक बहुत ही सेक्सी चीज लेकर आया है, अगर वो उसे देखेंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा। वो यहाँ पर कुछ एडल्ट बातें भी कर रहे थे। धावले जाकर देखता है तो उमिया उसके लिए एक फीमेल मैनिक्विन लेकर आया था जो लड़कियों के कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी। उमिया कहता है कि अगर वो उसके साथ कुछ भी करेंगे तो वो किसी से कंप्लेंट भी नहीं करेगी और चिल्लाएगी भी नहीं। उसके बाद धावले अपनी हरामी पने की सारी हदें पार करके उस मैनिक्विन के सारे कपड़े उतार देता है और उसे एक लड़की की तरह अश्लील वाला प्यार करने लगता है। उसका फ्रेंड उमिया उसकी इन हरकतों को बड़े ही मजे से मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। काफी देर ऐसे ही करने के बाद धावले उस मैनिक्विन का रेप करने लगता है। यह सब देखकर अज्जी समझ जाती हैं कि धावले कितना गिरा हुआ इंसान है। वो लड़कियों को तो छोड़ो पुतलों को भी नहीं छोड़ रहा था। साला इतना कौन भरा पड़ा होता है। वहाँ से वापस वो अपने घर आ जाती हैं। नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर धावले के घर जाता है, जहाँ पर उमिया इंस्पेक्टर से अपनी सुई बाहर उतारने को कहता है। इस पर इंस्पेक्टर को बहुत इंसल्ट जैसा फील होता है, पर वो इंस्पेक्टर हमेशा धावले से पैसे खाकर उसे बचाया करता था, तो अगर अब वो उसकी अंडी खाएगा तो कुत्ते जैसा काम तो करना ही पड़ेगा ना। इंस्पेक्टर ज्यादा पैसे खाने के लालच में धावले से कहता है कि उसने इस बार जिसका रेप किया था वो एक 10 साल की माइनर लड़की थी और उसने बड़ी मुश्किल से उस लड़की की फैमिली को अपने झांसे में लिया है। अगर उन्होंने केस कर दिया तो वो आराम से 10 साल के लिए अंदर जाएगा। धावले इंस्पेक्टर से कहता है कि जब उसने उस लड़की को छुआ था तो उसने उसे गालियां दी थी, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया ताकि वो किसी और को ऐसे गालियां नहीं दे। इंस्पेक्टर धावले को उसके सारे क्राइम्स की लिस्ट दिखाता है और कहता है कि उसने हर बार उसे इन सारे क्राइम से बचाया है और इस बार केस माइनर लड़की का है, इसलिए उसे ज्यादा पैसे देने होंगे। और धावले इंस्पेक्टर की इंसल्ट करके उसे वहां से भगा देता है। वहां से जाने के बाद इंस्पेक्टर धावले के फादर श्रीकांत धावले को कॉल करके इस केस के बारे में बताता है और उनसे इस केस को खत्म करने के लिए पैसे मांगता है। उधर अज्जी को अच्छे से मीट हलाल करना आ चुका था। उसके बाद रात को मंदा के फादर जब घर आते हैं तो उनके हाथ की कुछ फिंगर्स कटी हुई थी और उन पर पट्टियां बनी हुई थी। जब अज्जी इस बारे में उनसे पूछती हैं तो वो बताते हैं कि फैक्ट्री में काम करते टाइम उनका हाथ मशीन के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से उनकी कुछ फिंगर्स कट गईं। अब वो कभी भी मशीन नहीं चला पाएंगे। यह सुनकर विभा एकदम से डर जाती है, क्योंकि उनके पास वैसे ही अपने घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे और अब मंदा के फादर भी कुछ कमा नहीं पाएंगे। उनकी परेशानियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को अज्जी मंदा के पास आती हैं और उसे वैद्य द्वारा दी गई दवा को अपने घाव पर लगाने के लिए कहती हैं, क्योंकि अभी भी मंदा का ब्लड रुक ही नहीं रहा था। दवा लगाने के बाद मंदा बड़े ही मासूमियत से अज्जी से पूछती है कि क्या अब वो बड़ी हो गई है। अज्जी कहती है कि ऐसा किसने कहा। मंदा कहती है कि आपने कहा था कि जिस दिन ब्लड निकलेगा वो उस दिन बड़ी हो जाएगी। क्या सारी गर्ल्स ऐसे ही बड़ी होती हैं? इस पर अज्जी रोने लगती हैं, क्योंकि मंदा को इतनी समझ ही नहीं थी कि पीरियड और रेप के ब्लड में क्या फर्क होता है। उस हैवान ने मंदा से उसका बचपन और उसकी मासूमियत दोनों ही छीन ली थी। नेक्स्ट नाइट अज्जी हमेशा की तरह धावले की साइड पर जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि श्रीकांत धावले के पास आता है और उसे खूब पीटता है, क्योंकि उसके कामों की वजह से उनका नाम खराब हो रहा था। वहां से अज्जी सीधी लीला के पास आती हैं, जहां वो लीला की एक फ्रेंड को घायल अवस्था में देखती हैं।
लीला बताती है कि धाबले इसके पास आया था, यह उसके साथ करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इसे बहुत बुरी तरह मारा और जबरदस्ती रेप करके चला गया। अज्जी कहती है कि ये तो फिर रेप केस बनाना। इस पर लीला कहती है कि अज्जी, हम जैसी प्रोस्टिट्यूट का रेप नहीं होता है। उधर मंदा के फादर अपनी खुद की एक छोटी सी कैटरिंग की शॉप विवाह के साथ खोलना चाहते थे और इसके लिए वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब वो फैक्ट्री में तो काम कर नहीं सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात होने के बाद अज्जी लीला के पास आती है, जहाँ पर लीला उनका मेकअप करके उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट की तरह सजा देती है, क्योंकि अज्जी आज धाबले का चैप्टर क्लोज करने वाली थी। अज्जी लीला से कहती हैं कि वो 1-2 मंथ के लिए सिटी छोड़कर कहीं चली जाए, क्योंकि आज रात जो भी होने वाला है उसके बाद धाबले के लोग उसे ढूंढने जरूर आएंगे। उसके बाद अज्जी धाबले की साइड पर पहुंच जाती हैं, जहां धाबले बिल्कुल अकेला था। तभी वो देखती हैं कि धाबले बियर लेने के लिए एक शॉप को ओपन कराता है और वहां से बियर लेकर जाने लगता है। उस टाइम स्ट्रीट में कोई भी नहीं था, इसीलिए अज्जी धाबले के पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। धाबले उन्हें देखकर कहता है कि वो काफी ओल्ड हैं, इसीलिए वो उनके साथ कुछ नहीं करने वाला, और अज्जी कुछ सेक्सी बातों से उसे मनाने की कोशिश करती है और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेती है, क्योंकि धाबले की धड़क बहुत ज्यादा थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने लड़की है या बूढ़ी औरत। धाबले अज्जी को एक खोपचे में लेकर जाता है, जहाँ वो उनसे ओरली मैस्टरबेट करने के लिए कहता है। अज्जी यही चाहती थी। वो नीचे बैठकर अपने बैग से सीजर्स निकालती हैं और धाबले की गुप्त अंग को काट देती हैं। गुप्त अंग कटने के बाद धाबले दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगता है, पर अज्जी उसके घाव पर लाल मिर्च और डाल देती हैं, जिसकी वजह से धाबले की फटके 4 हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अज्जी वहाँ से उसके कटे हुए सामान को उठाती हैं और बाहर जाकर कुत्ते को खिला देती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। और इस तरह अज्जी ने बड़े ही हिम्मत से खुद की परवाह नहीं करते हुए एक हैवान को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर सोशल तरह मूवीज आपको देखना पसंद है तो एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।